सो यो व्हाट्स अप यूट्यूब फैमिली, कैसे हैं आप लोग? मुझसे बहुत बढ़िया हो गए। मैं आ चुका हूँ एक नए ब्लॉग के साथ। मैं हूँ आदि और आप देखना चाहते हो अपना चैनल रेल वेब इंडिया। तो आज की जो हम लोग की जो रेल यात्रा है वो होने वाली है गाड़ी क्रमांक 12,129 आज़ाद हिंद एक्सप्रेस में, जो कि चलती है पुणे से लेकर हावड़ा स्टेशन के बीच तक। तो आज की हम लोग की जो जर्नी है वो होने वाली है भाई साहब सेकंड एसी कोच में, और जर्नी जो है वो स्टार्ट होने वाली है हमारी दुर्ग जंक्शन रेलवे स्टेशन से। समय जो है वो यहाँ इस ट्रेन का जो है पहुँचने का है भाई साहब 1:55, लेकिन वो ट्रेन बिफोर टाइम पहुँच चुकी है। 1:42 को ही अपनी जो ट्रेन है ना वो पहुँच चुकी है दुर्ग रेलवे स्टेशन के प्लेटफॉर्म नंबर 5 पे। वैसे ये जो ट्रेन है यूजुअली आती है 4 नंबर पे, लेकिन अभी 4 नंबर अब देख मेरे सकते हैं मेरे पीछे ही फेट ट्रेन जो है वो खड़ी हुई है, इसलिए आज इस ट्रेन का जो प्लेटफॉर्म है ना उसको डाइवर्ट करके 5 नंबर कर दिया गया। तो चलो भाई आपको अराइवल दिखा ट्रेन का, उसके बाद फिर आपसे मिलता है। ओके, सो आ चुकी है अपनी ट्रेन दुर्ग जंक्शन के प्लेटफॉर्म नंबर 5 पे, और इसमें जो लोकोमोटिव लगा हुआ है भाई साहब वो लगा हुआ है पुणे का WAP7 लोकोमोटिव, जो कि बोलते हैं पुणे का वेब 7 ऑल माइटी लोकोमोटिव। और ये रहा भाई साहब अपना जो कोच है वो एकदम ही आखिरी की तरफ है। तो चलो ये कोच दिखा दो फिर सीट दिखा दो आपको। अब कोच के अंदर तो काफ़ी भीड़ जो है, क्योंकि काफ़ी सारे पैसेंजर जो है वो दुर्ग जंक्शन रेलवे स्टेशन जो है ट्रेन को बोर्ड किए हैं। और वैसे सीट जो है वो अपनी है 13 नंबर, जो कि है लोअर बर्थ, और जर्नी होने वाली है अपनी A2 कोच में। और इसमें फर्स्ट AC इसमें नहीं है, सेकंड AC है A1 और A2, और अपने जस्ट पीछे जो है वो सामान्य यानी कि जनरल कोच जो है वो लगा हुआ है। और वैसे ये जो कोच आप देख रहे हो ना, ये सामने ब्लू कलर का ये जो कोच है भाई साहब ये हमसफ़र का कोच है। और अब जो है इंडियन रेलवेज़ ये कलरफुल कोच है, जैसे कि गरीब रथ का जो लेगेसी रहता है ग्रीन कलर का है ना, और फिर अपना दुरंतो एक्सप्रेस का जो ग्रीन कलर का है ना, लाइट ग्रीन कलर का जो लेगेसी रहता है कलरफुल है ना, उसका जो है वो एंड हो गया है भाई साहब। मैं इंडियन रेलवेज़ को एक ही चीज़ बोला चाहूँगा कि ये जो ट्रेन का जो लेगेसी है ना उसको मेंटेन ही करना चाहिए था, क्योंकि सारे जो कोचेज़ हैं उन्हीं को रेड जो है रेज एलिजिफाइड जो है वो कर दिए गए हैं। वैसे ये कोचेज़ भी ना वैसे ये दुर्ग में ही खड़े हुए हैं, और यहाँ पे फेट ट्रेन भी खड़ी हुई है। इनकी बात कुछ और ही होती थी। गाड़ी पहुँची तो भाई बिफोर टाइम थी, लेकिन छूटी बिल्कुल ऑन टाइम है। 2:05 का स्टॉप था दुर्ग जंक्शन में, और काफ़ी लोग जो है यहाँ से बोर्ड भी हुए हैं ट्रेन और डिबोर्ड भी किए। तो चलो भाई साहब एक बार डिपार्चर देख लो आप। घंटा 35 मिनट ये ट्रेन लेती है पुणे से चलकर हावड़ा तक की 2014 किलोमीटर की डिस्टेंस को कवर करने में। शाम के 6:35 पे ट्रेन चलती है पुणे से, और आपको परसों सुबह 5:10 पे पहुंचा देगी डेस्टिनेशन हावड़ा रेलवे स्टेशन, जो कि इंडिया का बिगेस्ट रेलवे स्टेशन है 22 प्लेटफॉर्म्स के साथ। वैसे रायपुर अपनी ट्रेन जो है आधा घंटे काफ़ी लेट पहुंची है। आज आउटर में जो है इसको रोक दिया गया था क्योंकि जो ट्रैक बिजी था इसलिए। वैसे ये जो ट्रेन है ये वीक में हर दिन चलती है, संडे टू सैटरडे एवरी डे। वैसे अभी फ़िलहाल जो टाइम हो रहा है वो भाई देख लो 3 बज रहे हैं। देखिए भाई बिलासपुर में कितने पैसेंजर्स हैं भाई साहब बोर्ड होने के लिए। काफ़ी पैसेंजर्स हैं भाई जो बिलासपुर जंक्शन से बोर्ड होंगे ट्रेन में। शाम के बज चुके हैं 5, और अब अपनी ट्रेन जो है पहुंच चुकी है इस आज़ाद हिंद एक्सप्रेस ट्रेन का जो है हॉल्ट जो है वो है भाई साहब बिलासपुर जंक्शन, जिसका स्टेशन कोड है कैपिटल BSP। और बिलासपुर पहुंचते पहुंचते ये जो आज़ाद हिंद एक्सप्रेस है ये पुणे से लगभग 1300 किलोमीटर का जो दूरी है ना वो कवर कर लेती है। और बिलासपुर से जो है काफ़ी सारे पैसेंजर जो है इस आज़ाद हिंद एक्सप्रेस में जो है ट्रेन को बोर्ड किया, और कुछ पैसेंजर जो है ट्रेन को डीबोर्ड भी इस बिलासपुर रेलवे स्टेशन में जो है। बिलासपुर जो है ये छत्तीसगढ़ स्टेट का एक A1 कैटेगरी का रेलवे स्टेशन जो है वो आ जाता है। और बिलासपुर जो है वो फेमस है कि एरोमेटिक राइस के लिए, दूबरा राइस के लिए, और कोसा सिल्क साड़ी के कारण भी जो है ये बिलासपुर जो है काफ़ी फेमस है। और बिलासपुर का एक ऑल्टरनेटिव स्टेशन भी है जिसको उसलापुर स्टेशन के नाम से भी जो है जाना जाता है। और उसलापुर को जाना जाता है भाई साहब वहाँ के ट्रांसपोर्टेशन हब के कारण, उसको ट्रांसपोर्टेशन हब ही कहा जाता है। वैसे बिलासपुर में अपनी जो ये ट्रेन है रुकती है 15 मिनट वैसे। और हाँ, इस स्टेशन में जो है ट्रेन में जो है वाटर फिलिंग वगैरह भी जो है किया जाएगा। और अपनी ट्रेन का यहाँ पहुँचने का टाइम था 5 बजे। अपनी ट्रेन बिल्कुल ऑन टाइम है, सिर्फ रायपुर के बाहर थोड़ी सी डिले हो गई थी भाई साहब, उसके बाद भगा के जो है वो कवर कर लिया गया है। ऐसा कुछ है भाई साहब बिलासपुर रेलवे स्टेशन। ये देखो भाई ट्रेन में जो है यहाँ पे वाटर फिलिंग चल रहा है। एल्को लोको
ये है भाई साहब अपनी पुणे हावड़ा आज़ाद हिंद एक्सप्रेस का जनरल कोच, ऐसा कुछ है भाई साहब। और अभी चापा जंक्शन जो है वो आया है और चापा जंक्शन से काफ़ी सारे पैसेंजर जो है ट्रेन में जो है बोर्ड किया है, ऐसा कुछ है इस ट्रेन का जनरल डिब्बा। भाई साहब पहल फर्स्ट टाइम अपन खेल रहे हैं ट्रेन में BGMI। आप लोग भी देख लो भाई, गेम प्ले थोड़ा चल तो रहा है, नेट थोड़ा सा फ्लक्चुएट हो रहा है ना। ये मार गया, M24 चला रहे थे अभी, चल जाए तो गेम अच्छा है, चल तो रहा है। वैसे 20 ms का पिंग आ रहा है अपना, है ना भाई। थोड़ा पास से दिखा दो। और मैं मर गया, 2 किल करके मर गया भाई। थोड़ा गन चेंज करते हैं, M4 चलाते हैं। देखो भाई 20 ms का पिंग आ रहा है, मतलब ट्रेन के अंदर भी आप गेम को हल्का हल्का नेट फ्लक्चुएट तो हो रहा है। ओ मर गया। तो भाई नेट जो है वो ठीक ठाक चल रहा है, मतलब गेम भी चल रहा है। अप्रोचिंग रायगढ़ का जो स्टेशन कोड है वो है कैपिटल RIG। और अपनी ट्रेन अब तक पुणे से लेकर यहाँ यानी कि रायगढ़ तक कवर कर चुकी है। समथिंग 1429 किलोमीटर का जो डिस्टेंस कवर कर चुकी है। और रायगढ़ आने से पहले आपको इस ट्रेन में जो है रात के डिनर का जो है वो ऑर्डर लिया जाता है। आप इस ट्रेन से भी जो है खाना पीना जो है कर सकते हैं। कोच कंपोजिशन और फेयरिंग के बारे में हम आगे इस वीडियो में बात करने वाले हैं। वैसे रायगढ़ में अपनी ट्रेन का पहुँचने का टाइम था वो था शाम के 6:20 तक। अपनी ट्रेन 7:30 बजे पहुँची है शाम को। समथिंग भाई साहब काफ़ी डिले जो है अपनी ट्रेन पहुँची है। वैसे कई लोग भाई साहब ये बोलते हैं कि मतलब ट्रेन में फेस्टिवल वगैरह के समय ट्रेन में ओवर क्राउडिंग वगैरह जो है वो हो जाता है। तो इसका सीधा सा सोल्यूशन कई लोग ऐसा बोलते हैं कि ट्रेन में सीधा सा कोचेस बढ़ा दो, तो ये ना प्रॉब्लम होगी ना ओवर क्राउडिंग की प्रॉब्लम होगी और लोगों को भी बैठने के लिए जो जगह है वो हो जाएगी। और जैसे रिसेंटली हुआ था महाकुंभ के समय दिल्ली स्टेशन पे कुछ लोगों की मौत हो गई थी यही ओवर क्राउडिंग के चक्कर में, उसको भी उसकी भी प्रॉब्लम्स होने लगी। तो भैया इसका ये रीज़न है कि इंडियन रेलवेज़ कोचेस जो है बढ़ा नहीं सकती है, क्योंकि जो लूप लाइन होता है ना, जब क्रॉसिंग करवाना होता है कोई मालगाड़ी को खड़ा करके या फिर कोई दूसरी एक्सप्रेस ट्रेन को खड़ा करके कोई और राजधानी वगैरह वंदे भारत वगैरह को क्रॉस करने का, तब जो लूप लाइन का जो वो लेंथ होता है ना वो 750 मीटर्स के अंदर ही होता है। और इंडिया में हर लूप लाइन का जो वो है ना लेंथ वो 750 मीटर्स के अंदर ही है। और जो नई वाली LHB कोचेस आ रही हैं उनका जो एक डब्बे का लेंथ होता है वो सिर्फ 24 मीटर्स के आसपास जो है लेंथ होता है। अगर मैं इंजन को छोड़ दूँ, इंजन के लिए जगह छोड़ के भी बोलूँ तो समथिंग 750 मीटर्स के अंदर समथिंग भाई 24 से 25 डब्बे ही आ पाते हैं। अगर उससे ओवर कर देंगे भाई साहब तो लूप लाइन क्रॉस करके ट्रेन जो है मेन लाइन पे आने लगेगी, जो कि बिल्कुल सेफ नहीं है। सेफ्टी पर्पज से ट्रेन जो है 650 मीटर से 750 और 650 मीटर से 700 मीटर्स के बीच में जो है एक ट्रेन को रखा जाता है। और इसीलिए भाई साहब और जो मालगाड़ी के डब्बे होते हैं वो होता है भाई साहब 10-10 मीटर के, तो उस हिसाब से भाई साहब 65 कोचेस के आसपास जो है वो फ्रेट ट्रेन में जो है मालगाड़ी में जो है लगाया जाता है। ये रीज़न है कि इंडियन रेलवेज अपने पैसेंजर ट्रेन की कोचेस को बढ़ाती नहीं है। और अभी तो भाई ऑलमोस्ट हर ट्रेन को जो है LHB कर दिया गया है। वैसे रायगढ़ में अपनी जो ट्रेन है वो रुकती मात्र 2 मिनट के लिए है। तो समय हो रहा है 8:10 और डिनर का समय भी जो है वो हो चुका है। डिनर भी जो है दोपहर को अपन खाए थे, घर का ही खाना लाए थे और रात को भी घर ही का खाना खाएंगे। वो ये भाई साहब यहाँ पे दिखा दो यार, नीचे लाओ, है ना। रोटी है यहाँ पे और गोभी की सब्ज़ी और यहाँ पे वही पुलाव जो कि अपन सुबह खाए थे, है ना। सेम डिनर रात के लिए भी बचा हुआ था। तो चलो भाई साहब डिनर करते हैं और फिर आप लोगों से मुलाकात करेंगे। वैसे झारसुगड़ा जंक्शन भी जो है वो आने वाला है। फिलहाल अपनी ट्रेन जो है आउटर में रुकी हुई है। और आपने कभी ट्रेन में गेमिंग किया है कि ज़रा मेरे को कमेंट में जल्दी बताओ। तो भाई साहब झारसुगड़ा जंक्शन रेलवे स्टेशन जो है वो आ चुका है। और झारसुगड़ा में जो है कई सारे पैसेंजर जो हैं वो ट्रेन को डिबोर्ड किए हैं। अपनी ट्रेन आई है झारसुगड़ा के प्लेटफॉर्म नंबर 2 पे। और चलिए अब मैं आपको इस ट्रेन के कोच कंपोजिशन और फेयरिंग के बारे में जो है वो बता देता हूँ। ये जो ट्रेन है ये वैसे तो अब तक 1501 किलोमीटर की दूरी कवर कर चुकी है और अब अपनी ट्रेन पहुँची झारसुगड़ा। और कोच कंपोजिशन की बात करूँ तो ये जो ट्रेन है
आज़ाद हिंद एक्सप्रेस गाड़ी क्रमांक 1129 ये चलती है भाई साहब। 4 जनरल कोचेस हैं, 2 आगे 2 पीछे। इसमें 7 स्लीपर के कोचेस हैं और इसमें भाई साहब 6 इसमें थर्ड एसी के कोचेस हैं, 2 सेकंड एसी के कोचेस हैं। फर्स्ट एसी इसमें आपको देखने के लिए नहीं मिलेगा। 1 लोकोमोटिव, 1 जनरेटर कार। और अगर मैं फेयरिंग की बात करूँ एंड टू एंड, यानी कि पुणे से लेकर हावड़ा तक, अगर मैं प्राइस की बात करूँ पर पर्सन आपको कौन से कोच में कितना लगने वाला है, तो भाई साहब स्लीपर में अगर आप ट्रैवल करते हैं एंड टू एंड पुणे से हावड़ा तक, तो हमको लगने वाला है 765 रुपये। अगर आप इसमें थर्ड एसी में ट्रैवल करते हैं तो आपको लगने वाला है भाई साहब 2065 रुपये। और अगर आप इसमें सेकंड एसी, जिसमें अभी फ़िलहाल मैं ट्रैवल कर रहा हूँ, उसमें अगर आप ट्रैवल करते हैं इस ट्रेन में, तो आपको भाई साहब समथिंग लगने वाला है 2930 रुपये। ये थी इस ट्रेन की प्राइस और कोच के बारे में क्या इन्फॉर्मेशन थी। और वैसे डिनर वगैरह जो लोग मंगाए थे वो लोग भी डिनर कर चुके हैं और हम भी अपना जो डिनर है ना वो कर चुके हैं। वैसे झारसुगड़ा में टेम्परेचर है ना वो थोड़ा सा कम है, यहाँ पे काफ़ी ठंडा हवा जो है ना, वैसे फ़ैन ऊपर ही है मेरे, लेकिन जो यहाँ पे एटमॉस्फेयर है टेम्परेचर वगैरह वो यहाँ पे ठंडा ही है। वैसे आप में से कौन कौन ट्रेन में गेमिंग किया, BGMI किया, ज़रा मेरे को बताओ और कमेंट में भी अपना ID लिख देना, मैं रिक्वेस्ट भेज दूंगा, साथ में खेलते हैं भाई, क्यों नहीं, है ना। वैसे चलो भाई आज के डे 1 के व्लॉग को यहीं रखते हैं, फिर आपसे कल सुबह में, तब तक के लिए गुड नाइट। समय की तरफ अगर देखें तो सुबह के बज रहे हैं 8:30 और अब अपनी ट्रेन पहुंच चुकी है स्टील सिटी ऑफ इंडिया यानी कि टाटा नगर जंक्शन में। और टाटा नगर को जो है भाई साहब जमशेदपुर के नाम से भी जो है जाना जाता है। टाटा नगर में अपनी जो ये ट्रेन है ये रुकती है मात्र 5 मिनट के लिए। और सुबह आप सभी को गुड मॉर्निंग। लेकिन ये जो मॉर्निंग है ये उतनी भी गुड नहीं है, क्योंकि अपनी ये आज़ाद हिंद एक्सप्रेस जो है ये पहुँचने का इसका टाटा नगर में टाइम है रात की 11:40 पर, लेकिन अपनी जो ट्रेन है ये पहुँची है भाई साहब सुबह के 8:30 बजे। इसलिए ये जो मॉर्निंग है ये उतनी भी गुड नहीं है, काफ़ी घंटे डिले जो है अपनी ट्रेन जो है चल रही है। टाटा नगर से काफ़ी पैसेंजर जो है ट्रेन को बोर्ड किया है और काफ़ी पैसेंजर जो है ट्रेन को डीबोर्ड भी किया है। जमशेदपुर इसका नाम इसलिए पड़ा है क्योंकि जमशेद जी टाटा के नाम पे ही इसका पूरा नाम जो है जमशेदपुर पड़ा है। और इसको स्टील सिटी ऑफ इंडिया भी कहा जाता है, इसको ट्रांसपोर्टेशन हब भी कहा जाता है, इंडस्ट्रियल हब भी कहा जाता है टाटा नगर को। और वैसे अपनी जो ट्रेन है भाई साहब वो कई घंटे जैसे डिले चल रही है। ब्रेकफास्ट आप चाहे तो इस ट्रेन से जो है वो कर सकते हैं। पुणे से लेकर टाटा नगर तक अपनी ट्रेन समथिंग 1765 किलोमीटर का जो डिस्टेंस है ना वो कवर कर चुकी है। और अपनी ट्रेन आई है भाई साहब टाटा नगर जंक्शन के प्लेटफॉर्म नंबर 4 पे। और टाटा नगर ऑफिशियली अपनी ट्रेन का 3rd लास्ट हॉल्ट जो है वो होने वाला है। और वैसे इसको जंक्शन का दर्जा इसलिए दिया गया क्योंकि भाई साहब यहाँ से आसनसोल के लिए एक लाइन निकलती है, बिलासपुर के लिए लाइन निकलती है, और ऐसे हावड़ा मुंबई वाया नागपुर हावड़ा मेन लाइन तो ऐसे निकलती है। आसनसोल और खड़गपुर के लिए भी लाइन है ना वो निकलती है, जिस पर अभी फिलहाल हम आगे अभी बढ़ जाएंगे। वैसे चलो भाई साहब यहाँ पे डिपार्चर अब देखते हैं। भाई अभी जस्ट थोड़ा देर पहले ब्रेकफास्ट लिए है अपन, चलो दिखा देता हूँ क्या है। तो यहाँ पे भाई साहब ये ब्रेड है और ऑमलेट है, ब्रेड ऑमलेट। और वेज में आपको कुछ भी इस ट्रेन में देखने के लिए मिलेगा नहीं, सिर्फ यही मिला। और पैकेजिंग काफ़ी अच्छी है, वही 50 रुपये के हिसाब से अगर आप इस ट्रेन में लेते हैं, अगर वेज किसी ट्रेन में भी लेते हैं कोई भी ट्रेन में, तो जो ब्रेड ऑमलेट रहता है वो रहता है भाई साहब 50 का, और जो वेज कटलेट रहता है वो रहता है 40 का। कई लोग 40 का सामान भी 50 में किसी ट्रेन में जाए वो देते हैं, तो उस चीज़ का ध्यान रखिएगा। ये जो पैकेजिंग काफ़ी बढ़िया है, लेकिन ये 50 का रहता है और जो कटलेट रहता है वो रहता है 40 का। तो जब आप लेते हैं ना तो इस बात का ध्यान रखिएगा किसी भी ट्रेन में, प्रीमियम ट्रेन राजधानी वगैरह को छोड़ के।
ओके तो भैया जी अपनी ट्रेन अभी पहुंची है सांतरागाछी जंक्शन रेलवे स्टेशन और अपनी ट्रेन जो है सांतरागाछी से लेकर हावड़ा तक जो है वो कैंसिल हो चुकी है। मतलब जो है अपनी ट्रेन यहीं पे जो है वो एंड हो गई है सांतरागाछी तक। पुणे से लेकर इस मतलब भाई मैं तो सोच रहा था कुछ और ही थंबनेल डालूंगा, लेकिन अब देखते हैं क्या थंबनेल डालेगा। लेकिन फिर भी अपनी जो ट्रेन है वो सांतरागाछी में जो है वो एंड हो चुकी है, हावड़ा तक की जाएगी नहीं। और पुणे से लेकर सांतरागाछी तक की ट्रेन जो है 2007 किलोमीटर का जो डिस्टेंस है ना वो कवर कर ली है। वैसे अब ये जो ट्रेन है ये इसका हावड़ा पहुंचने का जो टाइम था वो था सुबह के 5:10, लेकिन अपनी ट्रेन दोपहर की 1:20 पे पहुंची है सांतरागाछी जंक्शन रेलवे स्टेशन। वैसे ज़्यादा दूर है नहीं यहाँ से, और 2015 किलोमीटर की दूरी तय करती तो भाई साहब हावड़ा ही पहुँच रहे थे, लेकिन अपनी ट्रेन यहीं पे जो है कुछ कारण से जो है एंड हो गई है। तो साफ सफाई की अगर मैं बात करूँ, साफ सफाई इस ट्रेन में एक A1 नंबर की साफ सफाई जो है और टॉयलेट वगैरह की साफ सफाई जो है वो 1 नंबर है। पेंट्री कार इस ट्रेन में है, तो आप खाना पीने जो है ट्राई कर सकते हैं। हम दुर्ग से ट्रेन को बोर्ड किए थे, खाना पीना हम साथ में लाए थे। सुबह बस ब्रेकफास्ट किए और ब्रेकफास्ट जो था वो एवरेज था। आप इस ट्रेन से खाना पीने जो है कर सकते हैं। साफ सफाई काफ़ी अच्छी है और यहाँ का स्पेशल जैसे आपको कुछ चीज़ें आपको दिखाई, झाल मुड़ी वगैरह भी जो आपको ट्रेन में जो है वो अगर ट्रेन डिले होती है तो देखने के लिए मिलेगा, नहीं तो अगर सुबह 5 बजे ऑन टाइम अगर पहुँच जाती है तो आपको ये चीज़ें जो है देखने के लिए नहीं मिलेंगे। जर्नी एक्सपीरियंस की बात करूँ, जर्नी एक्सपीरियंस काफ़ी अच्छा रहा है। चलिए फिर बहुत जल्द किसी नई जर्नी मुलाकात करेंगे, तो मतलब इंस्टाग्राम पे कनेक्ट हो जाएगी, यूट्यूब को बारे में आपको लिंक मिल जाएगा ट्रैवलर आदि का। फिर बहुत जल्द किसी नए जर्नी में मुलाकात करेंगे, तब तक कीप वॉचिंग योर ओन चैनल हियर रेलवे ऑफ इंडिया। आई एम साइनिंग ऑफ आदि, सी यू सून, टिल पीस बाय, टेक केयर भाई साहब, जय हिंद। भाई ये रहा फुल व्यू फुल मॉनसून में, ये देखो पूरा दूध सागर आपको अपनी आंखों से दिख रहा होगा। भाई साहब क्या ही व्यू है, क्या ही व्यू है भाई, क्या ही व्यू है एकदम। भाई नीचे देखो, सामने ये सामने देख रहे हो